की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम्। मंगलमय मंगलकरण दीनबंधु गुरु सन जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार अनुमन। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय पूज गुरुदेव जी, मुद मंगल में संत समाज, श्रद्धा अनुरागी बंधुओं, माताओं, बहनों, बाल गोपालों, अभी आप बहुत सुंदर साहब जी के द्वारा उनके विचारों को श्रवण कर रहे थे। सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे कि दो सूत्र बहुत ज़्यादा साहब बोला करते थे। कहते थे कम खाना और दूसरा है गम खाना। कम खाओ तो बोले डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, और गम खाओगे तो कोर्ट कचहरी में नहीं जाना पड़ेगा। ये साहब ने अभी कहा ना, भाई सहन कर। जो व्यक्ति सहन नहीं करता है, जहाँ भी जाएगा वहीं सहन करना पड़ेगा। आप बस में जाते हो, गाड़ी में जाते हो, कोई धक्का मुक्की करता है, कोई कुछ बोलता है, क्या हम लोगों को इतनी सारी व्यवस्था आप दियो हो, वहाँ गाड़ी मोटर में मिलता है? हम लोगों को भी खड़े होना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसे हो जाता है कि पैर धरने की भी जगह नहीं मिलती है, तो भी धक्का मुक्की करके चढ़ना पड़ता है। निष्ठा साहब जी तो एक बार बोल रहे थे कि बस में चढ़ने को गए तो एक बहन भी खड़ी थी, वो भी चढ़ना चाहती थी, परंतु साहब आगे हाथ बढ़ाए और चढ़ने लगे तो बहन को गुस्सा आया, एक मार दिया पीठ में जोर से साहब को। जब उनके पेट में लग गया, अब वो तो चढ़ तो गए, परंतु वहाँ बैठे और सोते रहे। और वो बहन भी देखते, जब देखा कि तो साहब हैं, और वो साहब तो हमारे घर ही आ रहे हैं, ऐसे उनके मन में हुआ। पहले तो नहीं देखा, और जब वहाँ पर घर पर गए, अब वहाँ घर पर जब साहब पहुँचे तो देखा, तो फिर कैसे हुआ होगा, उसके मन में कैसे हुआ। हाँ, कह रहे मैंने तो साहब को ही ठोक दिया, एक थप्पड़ जड़ दिया। तो वो क्यों लगा? गुस्सा आ गया, क्रोध सहन नहीं हुआ। अरे भाई ठीक है, वो चढ़ रहे थे, या तो फिर साहब ही खड़े हो जाते, वो चढ़ जाती, बाद में अपने चढ़ जाते। पर जब बस में चढ़ने का होता है, गाड़ी में चढ़ने होता है, तो सब लोग ज़्यादातर सहन शक्ति छोड़ देते हैं। दिल्ली में हमने देखा, सब इतने शांति से लाइन लगाए खड़े रखते, लगता है कि बहुत सब समझदार हैं। पर जैसे गाड़ी आती है, वो जो शांति का बांध है वो टूट जाता है, और सब एकदम से दौड़ पड़ते हैं। जो पकड़ पाया सो पकड़ पाया, और नहीं तो कुछ रह गए। तो इसीलिए साहब कहते हैं कि भाई कम खाना। हाँ, शरीर में हमारे को जितना ही हम कम खाएंगे उतना ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, और जाते ही डॉक्टर से क्या प्रश्न किया? बोले डॉक्टर साहब क्या खाऊंगा? डॉक्टर क्या कहता है? बोले खा खा करके तो बीमार पड़ा है, और फिर भी कहता है क्या खाऊं। लोगों में संयम नहीं रहता। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई गोलियां खाओ, परंतु सबसे ज़्यादा जीवन में संयम कर दो। आप गोलियां तो खूब खाते हो और संयम नहीं रखते। कितने लोग हैं, अभी तो हमारे गुजरात में तो बहुत ज़्यादा गांठियों का दर्द है, जो गांठ है, और बूढ़ी बूढ़ी माताएं या भाई बहुत से लोग कहते हैं महाराज बहुत दुखता है गांठी।
जो उनको कहो कि देखो कढ़ी नहीं खाना, चावल नहीं खाना, ऐसी चीज़ ये हानि करेगा तुम्हें, तो हंसेंगे, कहेंगे साहब फिर क्या खाएंगे, ये तो दुखता है, अब क्या करें। अरे पर भाई दुख से छूटना चाहते हो तो ये खाना बंद करो, संयम करो। जो रोटी खाओ, बाजरी की रोटी खाओ, वहाँ बाजरी की रोटी ज़्यादातर लोग बहुत खाते हैं, तो बाजरी खाओ। अच्छे जो आपको लाभ हो वो चीज़ खाओ, जो हानि करे वो ना खाओ। पर लोग कहाँ समझते हैं, जिभ्या बस, जिभ्या देवी को पालने के लिए। आपने देखा होगा जो कलाकार होते हैं, गाने वाले या प्रवचन करने वाले महात्मा भी हैं, वो संयम बहुत रखते हैं, क्योंकि यदि आपने अचार दे दिया, खटाई कोई चीज़ दे दिया और यदि वो खा लिए तो उनका गला खराब हो जाए। इसीलिए बोलते हैं कि संयम की बहुत ज़रूरत है, कम खाना और गम खाना। एक संत ने एक भजन हमने सुना था, कहते हैं गम खाने में क्या फ़ायदा है, तो बोलते हैं किसने गम खाया, कहते हैं गम खाई विभीषण भाई, जिसने करी हनुमत से मित्रताई, और सरासेत एक बंधवाए कर रावण की नाश करी है, कोई देख लो गम खाए के, गम खाना चीज़ बड़ी है। यानी सहन शक्ति होना बहुत बड़ी चीज़, यही एक तपस्या है। तपस्या कहीं पेड़ में नहीं फलती है। कबीर साहब कहते हैं किसी ने कहा किसी ने जानी, कहें कबीर वो दोनों ज्ञानी। किसी ने गाली दे दिया और उसने जवाब नहीं दिया, किसी ने कहा किसी ने जाना, तो कहें कबीर वो दोनों ज्ञानी। और नहीं तो एक ने एक बात कहा, दूसरे ने दूसरी बात कह दी। सहन शक्ति नहीं होती, जहाँ सहन शक्ति नहीं है वहीं झगड़ा होता है। एक बहू आई, परंतु सत्संगी तो थी नहीं, पढ़ी लिखी बहुत थी, परंतु जैसे आई वहाँ अपने ससुराल में, तो कोई बात हो तो सास एक बात सुनावे तो वो कितनी सुनावे, वो 2-4 सुना दिया करे। जब ऐसे हो तो बातें बढ़ते बढ़ते ऐसे तक बढ़ गई, तो एक दिन वो सास से क्या बोलती है कि तुम मुझे 1 कहोगी तो मैं तुम्हें 10 कहूँगी, तुम चलोगी डांट डांट तो मैं चलूँगी पात पात, तुम नहीं जानती हो मैं फलाने की बेटी हूँ, ले माता पिता को अभी नाम बदनाम कर देते। तो ऐसे लोग जीवन में कभी सुख और शांति नहीं पा सकते। सुख शांति जीवन में चाहिए तो सबसे बड़ी बात है सहन करना। इसीलिए संत महात्मा हमेशा सहनशील होते। संत महात्माओं का तो लक्षण है, पहला लक्षण यही सबसे बड़ा कि सहन करो। शीत है, गर्मी है, ताप है, मान है, अपमान है, कोई भी हो, जब आप अपने में रहेंगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सदगुरु कबीर देव की एक साखी आती है कि समुझ बूझ जड़ होए रहे और बल तज निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े होए। बोलते हैं समझ बूझ कर, हम जानते तो हैं छोटा सा बच्चा है, आप भी जानते हो, सभी जानते हो कि भाई उसको कोई खबर थोड़ा है कि यहाँ सत्संग हो रहा है, मैं शोर न मचाऊँ या मैं इधर उधर न दौड़ूँ, सबके मन की वृत्ति इधर उधर होगी, तो वो तो बच्चा है, उसको हम कुछ कह नहीं सकते। और बच्चे को मारना भी नहीं ठीक, क्योंकि वो नादान है। यदि समझदारी होती तो अब बच्चे तो वो भी है, दूसरे बच्चे भी बैठे हैं, पर नहीं, उसका अभी नया है और उसके अंदर में इतना पावर भरा हुआ है, ऊर्जा कहते हैं जिसको, शक्ति, वो ऐसी शक्ति है, इसीलिए वो शांति से नहीं रुक सकता, वो दौड़ेगा धूपेगा। आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं और माँ की गोद में बैठ जाते हैं तो दूध पी, माँ क्या करती, दूध पिलाती, तो दूध पिलाती है, पर बच्चा क्या करता है, पैर मारता है, मारता नहीं मारता, पैर मारता है। किसको मारता है, माँ को ही मारता रहता, मतलब पैर वो चलाता है, उसको ये नहीं पता कि माँ को लग रहा है कि किसको लग रहा, पर वो पैर ऐसे करता है। पर माँ सहन करती है, माँ उसको ये नहीं कहती कि वो पैर मारे तो मार दे उसके भी 2 थप्पड़, ऐसा नहीं कहती। इसीलिए
जितना माँ सहन करती है उतना दुनिया में कोई सहन नहीं करता। बात देखो तो इसीलिए माँ का दर्जा बहुत ऊंचा कहा गया। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं कि माता पिता गुरु और संत बड़े बूढ़े जो भी बैठे हों, तो बच्चा बाहर से आवे तो किसको प्रणाम करे? तो शास्त्रों में कहा गया कि मातृदेवो भव, सबसे पहले माता को प्रणाम करो, क्योंकि माँ का जितना उपकार है वो कोई उसका उपकार बदला नहीं दे सकता। बेटा कितना दे, 4-5 बच्चे होते हैं, आप तो बोलते हैं, कहते हैं, हमारे भाई बोल रहे थे कपिल कि हम 5 भाई हैं, है ना? तो 5 भाई हैं। देखो तो माँ ने क्या किया, 5 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, मोटा कर दिया। हाँ, मिल कर के माता पिता मिलकर 5 को पढ़ा कर लिखा कर योग बना दिए, सब कुछ कर दिया। अब अंतिम में जब माता पिता का नंबर आया कि बच्चे सेवा करें, तो देखो 4-5 को मिल कर के माता ने अकेले पालन पोषण कर दिया। अब जब अंतिम समय ऐसा आता है तो 4-5 मिल कर के भी एक माता पिता की सेवा नहीं कर पाते। इसीलिए यदि सेवा करें तो आज लड़के सेवा न करने से तो वृद्धाश्रम बन रहे हैं। अनुरुद्धाचार्य जी हैं वृंदावन में, वहाँ 300 माताएं रह रही। बोलो क्यों जाऊँ माताएं? ये बच्चे जो हैं अपने माता पिता की सेवा करें, तो वहाँ क्यों जाए? अब वही नहीं सेवा करते, कौन? जो संतों के पास नहीं जाते। जो लोग संतों से जुड़े होते हैं वो समझते हैं कि माता का कितना उपकार है, पिता का कितना उपकार है। और जो संतों के पास कभी जाते नहीं, और उन बच्चों का भी दोष नहीं है, दोष तो हमारा है कि जो हमने बच्चों को बालपन से लगाया नहीं, अच्छे संस्कार नहीं दिए। लोग क्या है, बच्चों में गलत संस्कार डाल देते हैं। जब छोटा से, जैसे छोटा सा बच्चा है तो क्या करती हैं माताएं इस छोटे से बच्चे को छोटी सी डंडी पकड़ा देते हैं, है ना, छोटी डंडी देते हैं, और क्या बोलते हैं, जा दादा को मारियो, जा दादी को मारियो। अब दादी दादा को तो जाता है, ऐसे करता है, तो सब लोग हंसते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। परंतु उसकी तो आदत बन जाएगी ना, अभी तो छोटी डंडी से मारता है, बस फिर जब मोटा हो जाएगा तो फिर बड़ा डंडा पकड़ेगा, और जब डंडा से पिटाई करेगा तब फिर माता पिता क्या कहते हैं, अरे महाराज क्या करें, ये बच्चे तो कलयुगी हो गए हैं। बोलो कलयुगी वो हैं कि तुम कलयुगी हो? बोलो हाँ, किसने संस्कार दिया है? भगवान राम क्या करते थे प्रातःकाल? बोलो प्रातःकाल उठ करके भगवान चाय पीते थे कि बीड़ी पीते थे कि क्या करते थे? प्रातःकाल उठते ही भगवान सबसे पहले माँ को, पिता को, गुरुजनों को, संतों को, बड़े बूढ़ों को क्या करते थे? प्रणाम करते थे। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। आज बच्चों से पूछो कि सुबह प्रातःकाल होते तो माँ को प्रणाम करते हो? तो बच्चे कहते हैं शर्म आती है। बताओ, अब माता पिता को, बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने में शर्म आती है? और जो हमें पाले नहीं, पोसे नहीं, और कितना सेवा करते हैं कि 4 बजे उठ जाती है माँ बच्चों को स्कूल जाने के लिए, उसका नाश्ता बनाती है, उसका ड्रेस तैयार करती है, उसके जूते पहनाती है, और ले करके सब जाती है वहाँ भेजती। और उस माँ को प्रणाम करने में उसको क्या आती है? शर्म आती है। अब आप सोच रहे हो जब बड़ा हो जाएगा तो तुम चाहे कितना भी सेवा की हो वो मानेगा? हमारे भोपाल में रहते थे हमारे हैं, तो उनके 2 भाई थे, नाम नहीं लेंगे हम। तो 2 भाई थे, तो एक भाई की जब शादी हुई तो पत्नी ऐसी आई कि जैसे शादी हुई वैसे उस लड़के को ले गई। कहाँ ले गए? अपने पीहर में। और वहाँ ले जा कर के जब से शादी हुई और अंत तक माता बिचारी उनके चेहरे को, बच्चे का, माँ का मोह होता है ना, ममता होती है माँ की, तो वो उनका दर्शन करने के लिए तरस गई। अंतिम में वो बिचारी
उसी सोच में माँ जो है ख़त्म हो गई। बोलो अब वो क्या उन्होंने कितना पढ़ाया, कितना लिखाया और कैसे उसको योग बनाया, परंतु उन्होंने कोई से दूसरा भाई थे वो खूब सेवा करते थे और संत महात्माओं की सेवा करते थे। उनके पिताजी भी संत हो गए थे, अंतिम में पिता भी कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि ये माता पिता का जो उपकार है वो बहुत है। तो बच्चे समझते नहीं, क्यों नहीं समझते कि वो संतों के पास हम उनको ले नहीं जाते। पहले प्रथम संस्कार दिया जाता है माता पिता के द्वारा बच्चों को, और जो बालपन में जो संस्कार बैठा देंगे वो अंतिम तक चलता है, वो कभी फिर भूलते नहीं हैं। और नहीं तो आजकल का तो आप समय देखते ही हो। अभी हम बड़ौदा में हमारे ऐसे परिवार है, उनकी बहन है वो बम्बई में रहती हैं और बम्बई में रहते हैं, परंतु उनका शादी किया लड़का ने दिल्ली में। और शादी कैसे किया कि उन्होंने गए थे, कोई आजकल होता है ना ट्रेनिंग के लिए, वहाँ परीक्षा देने के लिए बच्चा गया और वहाँ एक लड़की भी आई थी। पता नहीं कैसे संजोग रहा, उनका दोनों का मेल मिलाप हो गए और उन्होंने कहा जा कर के कि मैं शादी करूँगा पर उसी लड़की से करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। माता पिता ने भाई बच्चा जीवन तो बच्चे को गुजारना, हमें थोड़ा गुजारना, कोई बात नहीं आप उनसे शादी करो। अब वो शादी तो कर लिए, पर जैसे वो आई देवी तैसे माता पिता से अलग कर दिया और ऐसे जुदा कर दिया कि माँ की तो ममता होती है, जहाँ रहें उनका मकान सब कुछ, परंतु जहाँ वो रहते थे यदि कभी वो माँ के मन में हो कि भाई चलो मिल आऊँ, वो नहीं आते तो मैं मिल जाऊँ, वो मिलने के लिए जाती तो क्या डांटती थी, मैं तुम्हारे यहाँ क्या काम है, क्यों आई। बोलो किसको बोलती थी, सास को। और वो बेटा भी वहीं था ना, बोलो वो भी नहीं बोल सकता था कि तुम मेरी माँ को ऐसा क्यों बोलती है, पर वो कैसे बोले, क्योंकि संस्कार नहीं पाए और माता पिता बिल्कुल देवी देवता की तरह। तो इसीलिए बालपन से हमें माता पिता जो है बच्चों को बालपन से अच्छे संस्कार दें, तब कहते हैं हमारा जीवन सुख में बनेगा, शांति में बनेगा। आज जो इतना परिवार में सब जब देखने में आता है वो मूल कारण यही होता है कि सत्संग की कमी। तो इसीलिए साहब कहते थे कि कम खाना और गम खाना। जीवन में जिनके सहन शक्ति होती है उनका जीवन बहुत सुंदर बनता है। और हमारे यहाँ पुराणों में एक कथा भी आती है, कहते हैं कि 3 देवताओं में से किसकी पूजा हो, परंतु पूजा देखा जाए भाई कौन सबसे बड़ा देवता है, ब्रह्मा कि विष्णु कि शंकर जी। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए, अब बड़े देवता हैं तो उनकी परीक्षा भी तो लेने वाला वैसे ही चाहिए ना। तो सब ने कहा भाई कौन परीक्षा लेने, तो एक ऋषि थे भृगु मुनि, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं परीक्षा लेने जाता हूँ। जब वो परीक्षा लेने के लिए गए तो ब्रह्मा जी को गए, तो जाते ही सभा लगी थी पर प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, तो ब्रह्मा जी भी नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा देखो मेरे ही संतान और मुझे प्रणाम नहीं करता। उनको भी सहन नहीं शक्ति हुआ, जो सहन कर लेते तो कहेगो परेशानी, तो उनको डांट दिया, भगा दिए। उतने में वो शंकर जी के पास गए। अब शंकर जी ने बैठे थे हिमालय में, पार्वती जी बाजू में बैठी थी। उन्होंने देखा तो उनको भी कुछ ना ऐसी बात बोले, तो शंकर जी भी त्रिशूल लेकर दौड़े मारने के लिए, उनको भी सहन नहीं हुआ। अंतिम में क्या हुआ, उन्होंने देखा क्षीर सागर पर गए। और क्षीर सागर में तो आपने चित्र देखा होगा कि विष्णु भगवान लेटे हुए हैं। कहाँ लेटे हैं, सांपों की शैया में। और पार्वती जो है वो लक्ष्मी देवी उनके चरण दबा रहे हैं। तो जब लक्ष्मी देवी चरण दबा रही है, उनको सेवा कर रही है, और इतने में भृगु मुनि पहुँचते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, इधर उधर नहीं देखा, सीधे जा कर के उनके छाती में पैर मार दिए। और जब छाती पर पैर मारा तो भगवान विष्णु ने चरणों को पकड़ लिया और चरण पकड़ कर क्या बोलते हैं कि देखो मेरी छाती क्या है, वज्र के समान कठोर है,
वज्र के समान कठोर छाती में आपने चरण, तुम्हारे ऋषि के, महापुरुष के ये जो चरण हैं बड़े कोमल हैं, उनमें चोट लग गई होगी। तब उन्होंने आकर के जहाँ मीटिंग थी, जो संत थे और देवता थे, उनको उन्होंने कहा कि वही सबसे पहले पूजा किसकी करनी है? बोले विष्णु भगवान की। उनकी पूजा क्यों हुई? बोले सहन शक्ति का। इसीलिए कबीर साहब एक दोहा बनाए कि कहते हैं कि क्या विष्णु का घट गया जो भृगमुनि मारी लात। बोलते हैं उन्होंने उनके लात मारा तो विष्णु का तो कुछ नहीं घटा, उन्होंने सहन शक्ति कर लिया। पर भृगमुनि को क्या हुआ? लक्ष्मी जी जो है ना, उन्होंने श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पति को क्यों चरण मारे, इसीलिए बोले तुम्हारे को लक्ष्मी जो है ना, ऐसे जो ऋषि मुनि जिन्होंने ऐसा किया उनको उन्होंने श्राप दे दिया। तो बोले उनसे कभी बल्कि विष्णु भगवान ने समझाया कि भाई कोई बात नहीं। बोले नहीं, मेरा पति कोई दोष नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, फिर इन्होंने आकर चरण क्यों मारा। परंतु यहाँ पर बात दृष्टांत में एक आ गए सहन शक्ति। जहाँ सहन शक्ति होती है वही बड़ा होता। आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वही भी बोलते हैं, कहते हैं किसी ने पूछा कि आप इतने स्वस्थ क्यों रहते हो? बोले मैं स्वस्थ इसलिए रहता हूँ कि प्रातः काल होते ही मैं 2 किलो गाली खाता हूँ। क्या खाता हूँ? गालियाँ। यानी कितने लोग गाली देते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, पर प्रधानमंत्री किसी से लड़ने जाओ। लोग अपने आगे तो कितना राष्ट्रपति को भी गाली देते हैं, पर कोई उनसे लड़ने जावे किसी से? सहन करते। जितना जो सहन शक्ति होगी उतने वो बड़ा बनेगा। इसीलिए आज आप देखते हो कि प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि पूरे विश्व में छाए हैं। चाहे उनका जो दुश्मन भी हो वो भी मोदी मोदी बोलते हैं। अरब कंट्री में आजकल देखो सब जगह। तो ये सहन करना हमारे जो है शास्त्रों में ऐसे कहा गया। तो साहब जी कहते हैं कि कम खाना और गम खाना, और जहाँ हमारे गम रहेगा, सहन शक्ति रहेगी, वहाँ लड़ाई कभी नहीं होगी। क्योंकि लड़ाई तो आपने देखा, लोग बहुत से शिकायत करते हैं। आजकल बहुएं भी शिकायत करते हैं। जब पूछो कि तुम्हारी सास कैसे, अरे सास तो बहुत ख़राब है, ऐसा बोल देते हैं, बहुत ख़राब है। अरे बड़े भाई सास ख़राब नहीं है, तुम जो यदि ठीक होगी तो सास भी अच्छी रहेगी, और यदि तुम खराब हो तो सास भी खराब होगी। हम अच्छे तो सब अच्छे, और यदि हमारी दृष्टि खराब है तो सारी दुनिया तो ऐसे दिखेगी। आप जैसा चश्मा अपने आँख में लगाओगे वैसे तो दिखाएगा ना। हरा चश्मा लगाओगे तो सब हरा हरा दिखेगा, और काला लगाओगे तो सब काले काला दिखेगा। इसीलिए बोलते हैं तुम अपनी दृष्टि बदलो। झगड़ा कभी एक हाथ से नहीं होता, ताली एक हाथ से नहीं बजती। जब हम ऐसे करते हैं तभी दोनों हाथ से ताली बजती है। इसीलिए संत महापुरुष हमारे कहते हैं कि भाई हमेशा सहन शक्ति बना कर रखो। ये भी एक बहुत बड़ा गुण है, सहन करना। नहीं तो लोग थोड़ी सी बात नहीं सहन कर पाते। करो विचार तो सब दुख जाए। कबीर साहब एक मंत्र देते हैं कि यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा गुण आ जावे विचार का, कि कोई कुछ कहता है तो तुम विचार करो, और विचार करने के बाद तुम्हारे जो दुख मान लिया है आपने कि हमको ऐसा मान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, या कोई आदर नहीं दिया, तो आप दुखी हो जाते हो। तो बोले तुम विचार न करने पर दुखी होते, यदि विचार करो तो तुम हमेशा सुखी रहोगे। इसीलिए संत महात्माओं के पास हम जाते हैं, वहाँ पर सुनते हैं। सत्संग में सबको बैठना चाहिए, और बैठ करके एकाग्र चित्त से सुनना चाहिए। क्योंकि सत्संग ऐसा है, ये मन हमारा जो है ना, मन बहुत बड़ा चंचल है। ये मन बड़ा चंचल है, एक क्षण में कहीं का कहीं भाग जाता है। इसीलिए सत्संग बिल्कुल शांत वातावरण हो। जब ध्यान होता है अपने आने, ध्यान शिविर चलता, तो वहाँ पर ध्यान में इसके लिए कहते हैं कि कोई बोले ना, कोई बात ना करे। सब लोग कहीं कहीं पर लाखों लोग होते हैं, हमने देखा, पर जैसे इतना शांति होती कि यदि खट से कोई सुई भी गिरे ना तो उसकी आवाज़ आपको ऐसे सुनाई देगी। तो इसीलिए
ये सत्संग की बहुत महिमा गाई गई है कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो तो संत महापुरुषों के पास हम जाएं, और यदि हम नहीं जाते हैं तो अपने घर में ही बुलाते हैं। तो जहाँ संत रहते हैं वहाँ पर सब परिवार एक सम होकर, हमारे यहाँ कहते थे, हमारे गुरु महाराज जो दादा गुरु हैं वो कहा करते थे कि सब परिवार एक सम होकर संतों को जानो सरकार। सरकार मतलब बड़े, वो हमारे बड़े हैं, संत महापुरुष आ जावें तो बोले उनको, ये नहीं कि हम खिलाते पिलाते रहे, पर खिलावें पिलावें पर उनसे कुछ ले भी। लेना क्या है? सद्ज्ञान लेना है। कुछ प्रश्न करो, पूछो भी। जो जीवन संबंधी बात है ऐसे पूछो, ऐसे ना पूछो। आजकल लोग बताते, लड़कियां बहुत से पूछो, महाराज बताओ, देखो मेरा हाथ। अरे हाथ क्या देखना, हाथ तो तुम्हारा बहुत बढ़िया। पर लोग ऐसे कर नहीं, अपने जीवन के संबंधी बातें पूछो कि महाराज हमारा मन बड़ा चंचल है, या हमको क्रोध बहुत आता है, महाराज हमारा क्रोध कैसे ठीक हो, हमारा मन कैसे शांत हो। ऐसे ऐसे प्रश्न करना चाहिए। और कितने लोग तो क्या क्या प्रश्न करने लगते हैं। तो इस तरह में जब भी हमारे को कोई संत मिले, गुरु मिले, आजकल तो बहुत बढ़िया ये सुविधा हो गई है। किसकी? ये मोबाइल की। आप घर बैठे भी प्रश्न कर सकते हो। अब हमारे साहब हैं गुरु रमन साहब, 5 बजे से 6 बजे तक उनका कहाँ कहाँ से लोग जुटे हुए हैं, और सबसे एक जन बोलते हैं और सब श्रवण करते हैं। तो आप घर से भी बैठकर प्रश्न कर सकते हो। कोई भी समस्या हो तो संत गुरु जो हैं वो समाधान करते हैं। ऐसा समझ करके मैंने थोड़े में विचार, साहिब जी के ही विचारों के आधार पर थोड़ा सा हमने वचन दिया। ये मंत्र है, इसको आप याद रखें कि कम खाना और गम खाना। बोले कम खाओगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, और गम खाओगे तो कोर्ट कचहरी में नहीं जाना पड़ेगा। इसी बात पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सब बड़े प्यार और प्रेम से सुने ही नहीं, समझें, और समझकर अपने जीवन में उतारें, तभी कल्याण होगा। बोलो सद्गुरुदेव की जय। साईं।